नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट। अब इस वीडियो के अंदर शेख रशीद फिर से आके बकवास कर रहा है। अब सिचुएशन ये है कि जब कभी भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी टेंशन होती है, तब यही शेख रशीद पाँव पाँव किलो के बम लेके आता है और भारत के खिलाफ मतलब कि बोलते हैं कि इंडिया बैशिंग करने लगता है। यही बात अगर मान लीजिए कि दूसरी तरीके से अगर देखें तो ये भी स्टेटमेंट देता है कि हमारे पास ऐसे बम है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे, मुसलमानों को उससे कुछ नहीं होगा। अब यही से एक रशीद इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच, या फिर कहे कि इजराइल और हमास के बीच जो यहाँ पे लड़ाई हो रही है, जो अभी चल रहा है, तो इस पे भी यहाँ पे कमेंट यही दे रहा है कि भाई मुसलमान मुसलमान मुसलमान। अरे भाई ठीक है, अगर वो सेम कम्युनिटी के अगर आप काउंट करते हो, मतलब पाकिस्तानी लोग काउंट करते, हालांकि सऊदी टर्की वो काउंट नहीं करते कि आप मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मान लो कि वो मुसलमान है, तो अगर ऐसे देखा जाए तो जब अमेरिका पे हमला हुआ था तब सारे क्रिश्चियंस कंट्री ने अगर ये मतलब ये बकवास शुरू कर दी होती कि भाई क्रिश्चियन पे हमला हुआ है, क्रिश्चियन पे हमला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अब कहीं नहीं, पता नहीं कहाँ कहीं भी हो जाए तो पाकिस्तान को अपनी नाक घुसेड़नी नहीं है, लेकिन अगर चाइना के अंदर कुछ होता है तब वहां पे नहीं बोला है, क्योंकि वो तो माए बाप है, वो तो पॉकेट मनी देता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं शेख साहब। अगर ये जंग इस्लामी दुनिया में फैल सकती है तो क्या इसराइल अपने टारगेट्स को और ज़्यादा बढ़ाएगा? वो शाम, लबनान, उर्दन इस तरफ भी बढ़ सकता है, सऊदी अरब भी सामने है। ये सारा कुछ आपका मतलब ये है कि ये जंग जो है वो और आगे इस्लामी दुनिया में जा सकती है? देखिए, अभी तो इसराइल के अंदर भी यहूदी वर्सेस अरब जो है एक बहुत बड़े हालात में और कई उनके शहरों में इमरजेंसी नाफस हो गई है, और ये लबनान की तरफ से भी हो सकती है, शाम की तरफ से भी हो सकती है, और इस जंग के बढ़ने के इम्कानात भी हैं, क्योंकि फलस्तीनी कौम के साथ जिस तरह वो अपना केस लड़ते हैं दुनिया में, वो बड़ा कमाल का लड़ते हैं। 150 उनकी शादियां हो गई हैं, बच्चे, मीडिया, कोई ऐसी जगह नहीं जहां इसराइल के इस कदम को क्रिटिसाइज ना किया जा रहा हो और उसको पूरी नजर से देखा जा रहा हो। तो मेरे नजदीक जो है ये बात बढ़ सकती है, और लेट्स सी संडे को, कल संडे है, अक़वाम मुत्तहिदा में क्या करते हैं ये सुपर पावर्स जो हैं। तो 45 ममालिक की एक फौज तैयार की गई थी, वो भी कुछ रोल प्ले कर सकती है? देखें, वो 45 ममालिक की फौज फलस्तीन के लिए नहीं तैयार की गई। वो कोई 45 ममालिक की फौज को सिर्फ हमारा एक जनरल हेड कर रहा है। उसमें हमारी पार्टिसिपेशन जो है वो 45 फौजों वाली नहीं है। हमारा एक जनरल उसको अपने एक्सपीरियंस और अपने तजर्बे की वजह से हेड कर रहा है, जनरल रईस साहब, और वो 45 फौजी जो हैं वो किसी और काम के लिए हैं मुल्कों के, वो इस काम के लिए नहीं। अच्छा, वो और काम जाहिर है कोई ना कोई तो काम होगा ही। अगर इस दिफा के अलावा कोई काम हो सकता है, यानी कि फ़लस्तीन के दिफा के या किसी भी इस्लामी मुल्क के ख़िलाफ़ होने वाली जारहियत के अलावा कोई और भी असाइनमेंट हो सकता है, तो वो तो शायद हुकूमतें ज़्यादा बेहतर जानती होंगी। लेकिन अगर हिज़्बुल्लाह की तरफ से और अगर शाम की तरफ से, लबनान की तरफ से पेश कदमी होती है इसराइल की तरफ, जो आपने इशारा किया था, तो क्या मतलब ये है कि ये जंग का दायरा बढ़ सकता है, वसी हो सकता है? देखिए, दुनिया इस्लाम में अब डिपेंड करता है कि इसमें ईरान की पार्टिसिपेशन कितनी होती है, क्योंकि इसराइल अपने लिए एक राह हमवार कर रहा था जो इस हमले की वजह से सारी खराब हो गई, और बहुत सारे लोग इसराइल के बारे में, उसकी फजाई सर्विस के बारे में और उसकी मामलात के बारे में एक मुख्तलिफ सोच रखते थे, और इसकी जो इसने एक दिन में 1,000 बम गिरे हैं। अब वहाँ जो इस्लामी दुनिया के अंदर का माहौल है वो इसराइल के बड़े खिलाफ है, और जो इसराइल का एक लंबा मनसूबा था कि अपने लिए इस्लामी दुनिया में कुछ जगह बना सकेगा, वो नाकाम हो। शेख साहब, आपने बड़ी अहम बात की फिर कि इस्लामी दुनिया में इसराइल के खिलाफ एक माहौल पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, हम ये समझें कि हुक्मरान अशराफिया इस्लामी दुनिया की एक तरफ है और इस्लामी दुनिया के मुसलमान आम आदमी जो हैं वो दूसरी तरफ हैं। आप इसी तरह से समझा रहे हैं बात को? देखिए, आप बेहतर समझते हैं, दुनिया में इस्लामी मुल्कों में लोगों की राय बाज़ मुल्कों में पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान में अवाम और क़यादत की सोच एक है, ख़्वाह वो अपोजिशन है और ख़्वाह वो हुकूमत है। लेकिन दुनिया आलम इस्लाम में बाज़ हुक्मरानों की सोच जो है उनके अवाम से 100% नहीं मिलती, फासले से मिलती है। सो मैं अपने मुल्क के बारे में तो कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की कौम बाहमी तौर पर और इत्तफाक राय से, हाँ वो अपोजिशन में या हुक्मरानी में, वो फलस्तीनियों के साथ है और इसराइल मुखालिफ।
अच्छा, ईरान का जो किरदार होगा अगर ये फैलाव होता है, अगर ये बढ़ जाती है, और ईरान ने जिस तरह से पिछले दिनों ये जो क्लोज बन रहे थे कि सऊदी अरब और ईरान के साथ ताल्लुकात हों, पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा था, इनके आपस में रवाबित हो रहे थे, ये रवाबित आगे बढ़ सकते हैं या डिस्टर्ब हो सकते हैं इसराइल की फ़लस्तीन की सूरत हाल की वजह से? फलस्तीन की सूरत हाल के बावजूद भी बढ़ सकते हैं। और देखें, पर दुनिया में कौन रह गया? लीबिया तबाह हो गया, शाम तबाह हो गया, इराक तबाह हो गया, पाकिस्तान की फौज और एक टर्की की फौज है। और अगर पाकिस्तान, टर्की और ईरान मिलकर एक फैसला करते हैं तो यकीनन सऊदी अरब जो है OIC का इस वक्त उसने इजलास बुलाया है, तो ये सारे लोग मिल बैठ के 1-2 दिन की बात है, एक बेहतर पॉलिसी ले लें। ये आपका तस्वर बहुत विजनरी है कि अगर पाकिस्तान, तुर्की और ईरान मिलकर और अगर सऊदी अरब को भी कायल करते हैं तो एक बड़ी डिफेंस लाइन बन सकती है। क्या इस तरह की बात पाकिस्तान की अपनी हुकूमत की या एस्टेब्लिशमेंट की सोच में मौजूद है? देखें, सफारती सतह पे तो हमने महमूद साहब से, फलस्तीन के लोगों से भी रब्ता किया है, सऊदी से भी रब्ता किया है, खुद अफगान से इमरान खान ने भी बात की है, कुछ और लोगों से भी बात हो रही है। So we are very much in the picture with the support of Palestinians, but wait and see. Let's see superpower what's going to decide on Sunday. और OIC के हालात तो बड़े नॉर्मल से ही होते हैं, लेकिन इक़वाम मुत्तहिदा इतवार को क्या फैसला करती है और चीन में उसका क्या कलीदी किरदार होता है, ये भी देखने के लिए ज़रूरी होगा। अच्छा, पाकिस्तान ने इस सिलसिले में जो दूसरे मुस्तकिल मेंबरान है सलामती कौंसिल के, चीन है और रूस है, क्या पाकिस्तान उनसे भी राब्ते का फैसला कर सकता है? क्या इस सिलसिले में बात आगे बढ़ सकती है? देखिए, मैं रूस के बारे में तो मालूमात इतनी नहीं जानता, फॉरेन ऑफिस इस पर तबसरा कर सकता है। बतौर इंटीरियर मिनिस्टर मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान और चीन जो है इंटरनेशनल फोरम पे उसकी एक ही राय होती है और उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। ये मैं जानता हूँ। रूस के बारे में आप फॉरेन ऑफिस से पूछ सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन जो है हमेशा एक पेज पर रहे हैं। पिछले 50 साल के वाक़यात तो यही बताते हैं कि चीन ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। मौजूदा सूरत हाल में एक तो पाकिस्तान का स्टैंड अहमियत रखता है और उसके साथ चीन की हिमायत जो है वो भी अहमियत रखती है। आप हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, क्या हुकूमत इस सिलसिले में कोई अमली राब्ते कर रही है? देखिए, ये सारे बातें राब्ते कर रही है तो मैंने आपको खबर दी है ना कि उन्होंने महमूद से बात की, फलस्तीन से बात की, उर्दगान से बात की, सऊदी अरब से बात की। लेट्स सी, देखें जो 5 मेन मुल्क हैं वो संडे के दिन क्या फैसला करते हैं, उसके बाद ही कोई फैसला हो सकता है। ठीक। अच्छा शेख साहब, अब आगे आप क्या देखते हैं? अमेरिका जो है वो अपना वजन क्या इस्राएली पलड़े से निकाल के फलस्तीन के पलड़े में डाल सकता है? अगर सऊदी कल अगर OIC का इजलास होता है उसके बाद प्रेशर बिल्डअप इतना हो सकता है कि अमेरिका अपना जो वजन है वो फलस्तीन के पलड़े में डाल दे? मैं नहीं समझता कि OIC एक काबिल एहतराम अदारा जरूर है, पर प्रैक्टिकली एक्टिवली उसका कोई इतना अहम रोल नहीं जो हम मुसलमानों से तोके रखते हैं। असल फैसला इतवार को इक़वाम मुत्तहिदा में ही होना है, इसकी जो सूरत हाल बननी है, और हमें कल के दिन इंतजार करना चाहिए कि वहाँ क्या सूरत हाल बनी। ठीक, बहुत